सत्संग होती तो सत्संग के प्रमाण होता माताओं बहनों माता बहनें भिक्षा देती भया ने काली भले हो जाता माता बहना भगवान को आशीर्वाद वरदान है अदबी में कहा आया आवेदन तीन लेती है पर है पूर्व आया खाली में रखना खाली आदमी एक कोई लोग तो सत्संग में प्रमाद आया तुम्हारा सेवा भाव नहीं बहुत बार ऐसा प्रमाद होगा बयान सुनती फिर भी आपस में चर्चा करती भाव जी एक खाने सेवा में भिक्षा में भाव नहीं तो आप भिक्षा में दूध देवा कई देवा घी भी देवा और देवी बाबा जी करें भाव नहीं भिक्षा देना में तो मीटिंग की सलाह करी बाबा जी बेनती करा प्रार्थना करा भिक्षा में भाव कैसे नहीं प्रेम कैसे नहीं घी दूध दही सब भिक्षा में देवा देने वाली बाबा का था वो भाव नहीं है एक दिन भी हिम्मत कर कुछ तो सब बदलाव जी अब बार बार सत्संग करना आया था भजन में भिक्षा में देना में भाव में कई कमी थी आपने दूध देवा भिक्षा में दही भी देवा घी भी देवा ये भाव का लगेगी वो प्रेम का लगेगी कैसे भाव नहीं कैसे प्रेम नहीं देखो संगनी खुलासा करेगा ऐसी खुलासा संत महाराज जी कहने लगे माताओं भिक्षा में दही दो सेवा दो दूध भी दो पर दूध देते समय दही देते समय दही माते दूध माते पर मलाई अभी भेड़ी देव हो पाची देव हो पसंद करना दही दे घी को गुस्सो ना दूध भी गुस्सो पसंद आ गया तो दूध देते समय दही देते समय उनको का मलाई है दूध दे रही उन पाची है तो भेड़ी उसका नहीं करो बाबू अब पाची देव ने वो प्रेम को थोड़ा मलाई लेंगे गहरी बात सोचने की बात समझने की बात संतान ने भोजन देवा संतम अपने प्यारो पुण्य सत्संग वास्ते गुरुमुखी लोगों का तो गुरुमुखा सुख प्यारा कौन है भाई मलाई प्यारी है संत प्यारा पसंद करते हैं दूध भी दे दो दही भी दे दो पर मलाई नहीं दे सको मलाई नहीं पाजी खाओ वो प्रेम पड़ दे दूध देनो प्रेम है दही देनो प्रेम है वो अधूरो प्रेम है मलाई साथ आवे तो देखो पूर्ण प्रेम पूरो आदर हृदय का बड़ो भाव है बड़ो प्रेम है बड़े रसोई भोजन दे बड़ो खर्चो करे खूब लोगों ने जीवा खूब जीवा खूब लोगों ने बुलावे भोजन दे खर्चो करे भोजन का हिसाब किताब करता गोली चाली करे अब मलाई पास देंगे भंडारी कोटारा में लग ले तो कह रही हो ऐसा कह रही हो दुकान में आपको से भाव पूछे अब फलाना चीज नहीं भाव है क्या भाव है भाव कहाँ है अब मलाई पास ही देनी है अरे कितना लोगों ने जीना गया इतना खर्चो कर लियो अब हिसाब किताब कितना फर्क 150 फर्क में जाओगे तो मान लो फर्क नहीं रहे
तो मान लो 150 लोग भर गयो और उन मात्र में गोली चाली कर लो तो हमारे पास ही तो लेने हो गया भाव कहाँ प्रेम कहाँ तो समझ रहा कोटारी भंडारी आगमन 150 रुपये पता ले रही घर थोड़ा ले जाए हिसाब मनी दे और हमारे पास में जितना आपका पैसा आज जितना दुरुपयोग एक पैसा नहीं है जब आपने लोग दिया और सेवा करिए 10, 20, 50, 1000, 500 कितना भी जब ये सेवा कट पहुंची आपकी माल उसका हरिद्वार तक एक पैसा तो दुरुपयोग नहीं हुआ तो भरोसा करो ना ये मलाई के पास ही मत हो आओ खुली भाव से लाकर प्रेम से लाकर अरे गुरुधाम में आएगा हजारों लोगों ने दिमाग और मेरा भाव को जो था वही भाव है भाव को फिर कोई हिसाब किताब हो चुका है कोटारी भंडारी दे रही हिसाब चुका प्रेम से और 50 पता है जाए तो हमारे पास में आई पर मार्ग में आए तो पैसा था दुरुपयोग नहीं सारा लेके लागे सेवा करनी सीखो भाई पूर्ण सेवा करो मलाई में पास ही मत दवा आऊं तो साथ भेड़ी आऊं अरे दूध में तो मलाई है दूध में तो घी है पर मलाई के पास क्यों करो 150 वास्ते असदा कर लो लाभ से वंचित रह जाओ भाई मेहमान जावे बेन भाई रे वास्ते भी कंजूसी करे है मलाई के पास बेन कहते ना अरे हासु जी जवाई मेहमान जाए मतलब फिर कंजूसी करे जवाई वाके ना हासु ना तो और शिष्य गुरु महाराज के लिए कंजूसी करे वो कौन शिष्य इसको ना तो समझने की बात है समझने की बात है खुद ही सेवा भाव से बात करो नभो नहीं है वस्तु में नभो भाव में होई भाव में होना आपकी संघास बैठा है कई लोग अगर भोजन देना माता रोटी देना माता सारा पैसा है कि लगे आगे हे जगह में बैठना है मैं आगे जगह करता खाने बुलाने वाले रहते वैसे तो थे दिए भोजन तो थे जो सेवा में भाव पड़ा ले खुद ही जीवन वाला ठीक रहा के हिंगाई है लाभ बर्तन मान जगह ते वेली की कोई खर्चो तो जो वंचित रहते पांडव ने यज्ञ रमे पांडव लोग सब मीटिंग कर ली कि जितनी यज्ञ सेवा है और सब सेवा अपने अपनी बांट लो भगवान की बातें नहीं राखी वैसे तो सब लोग सेवा बांटना अपना अपना हिसाब से सब बांट ली तो भगवान पूछ चले भाई हमारे वास्ते की सेवा नहीं है गरीबों की सेवा दो वे अपने अपने हिसाब से बांट दे पहले मीटिंग करी सलाह करी भगवान रात की सेवा बाकी नहीं रखी भगवान को सेवा कराओ अच्छी बात है सब बांटना क्यों सेवा ये सब कांतियां लगी है सही भी बात कहीं कहीं बेचने के नवी नवी बनाओ तो नहीं सारी सेवा अपने अपने सेवा अलग अलग अमुक सेवा मारी अमुक सब जितने सेवा सभी बातें आ गई भगवान सब सुन ली ऐसा बातें हो गया अजी वाली अब बच्चों की एजुकेशन सेवा मारी है ना आपका अपनी है बहुत तो सेवा सब लोग बांट ली पर ये भोजन जी में जिन पाताल रंगने पाताल को ठाने सेवा कोई नहीं मानी भगवान की सेवा तो मारी है सेवा तो मानी और मुख्य सेवा भाई यज्ञ में मुख्य सेवा भोजन जी में भोजन और जुटन उठाए कोई थाली बर्तन मांझे साफ करे तो मुख्य सेवा है पूरा भंडारा जो सेवा एक तरफ और जुटन मांगने वाला सेवा एक तरफ एक में आप भोजन को
सेमरी सेवा सेम को दूजा ने दो लोग ठाकर बढ़िया बैठा तो भाई मोटा भेड़ा बैठा दूजा सेवा करे दूजा में सेवा करे एर गए बोले उल्टा यार के बैठे अरे तो सेवा करी करे थैला उसको बंदी करे थैले ले जा ऐसा करो तो मड़ाई में पासी देनी है ऐसा मतलब सीखो लाभ सो बंदी सेवा भाई सेवा बहुत बड़ी है हमारी गुरबाणी कहती है सेवा दीजे साईया सेवा दीजे साधु सेवा दीजे साईया सेवा दीजे साधु साधु की सेवा है अगम अगा और राम जी महाराज सेवा परमात्मा राजी हुए संत राजी हुए गुरु महाराज राजी हुए और भगवान खुश हो जावे संत गुरुदेव राजी हो जाए तो अपना कल्याण में क्या संग दे भाई पशु का ध्यान देना और आप बोले क्या ना तो राजी बनोगे तो खुश करने के तो बड़ा ही नहीं रहे तो कहने जाऊँ सार ना उतार लो मारो कसरा ना दे नहीं तो सार नहीं है बोली मलाई दूर सार नहीं बोली मलाई तो सार है सामने तो पाड़ ले लेते तो जरा मत दीजिए मैं राजी करना चाहूँगा प्रेम पूर्ण होता है पूर्ण प्रेम पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास अधूरा तब उदार हमारा तब कल्याण सीखना है इस प्रसंग को थोड़ा सा मनन करना है ये कभी इनको निकाल क्यों जो कुछ हम आप करते हैं अपना कल्याण के लिए करते हैं कला के लिए करते आप इतने भाई बहन आए हो आपका हम स्वागत करते हैं इतने दूर दूर से आप लोग आते हो आदमी कितना कष्ट होता तकलीफ होती फिर भी हमेशा आप बन जाते हो तो कल्याण के लिए तो आते हो ना कल्याण कब होगा पूर्ण श्रद्धा के साथ सत्संग करेंगे पूर्ण श्रद्धा के साथ सेवा करेंगे पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ योग साधना करेंगे तब थोड़ा सो भी हम भर करेंगे दूरी देगी नए कल्याण पास और लोहा पे थोड़ा सी दूरी ले जाओ एक रोम जीती आधा रोम जीती तो भी सोनाली बने लोरे ऐसे ही गुरु शिष्य के बीच में थोड़ा सा भी कपट भेद रही हो उदार नहीं होगा कल्याण है ऐसा सूर्यगिरी कर सकते इसलिए हमारी गुरुवाणी ने कहा चलनो खाना नहीं रहा कायर से चलो नहीं रावे सुरा चले अरे सत्संग इसलिए तो है कभी कोई प्रसंग मिले कभी कोई प्रसंग मिले उनके द्वारा हम साथ पकड़ता रहे सीखते रहे अपना सुधार करता रहे अपनी मंजिल पर आगे बढ़ता रहे इसलिए तो सुन पाया गया कई दिन बेल गया हमें बनाना नहीं पड़ा है तो सुधार ही नहीं सीखो आगे बड़ा सुंदर प्रसंग है थोड़ी सी भूल है थोड़ी सी त्रुटि है निकल जाए निकली भाव से सेवा भाव से सत्संग भाव से सुन रहा हो बढ़िया दूजे धर्म से सत्संग तेनी सोल राम नाम रटता रहे तो सर्वधर्म नाम को सुनो भाव से प्रेम से प्रीत से उदार में कोई संदेह नहीं है तो वाणी का विराम करे आज अमावस्या है पर शाम का सत्संग नहीं होगा चौमासा के समय इसलिए अभी अभी ही होगा अब 10 दिन को और बचा है समय समय तक हम लोग आता रहे लो अब आज से ही 27 तारीख तक
कि अपने जो चतुर्मास की स्थापना कराने वाला जो सजन वही 2 दिन में आने वाले परिवार सहित फिर आखिरी सत्संग कर यहाँ देंगे। तो 1 दिन 2 दिन की कोई दूसरे यहाँ कोई भक्त लोगों ने जब रिलीज ली ठीक है, बाकी आज से 28 तारीख तक उन्हीं की सेवा चलेगी, उनकी व्यवस्था चलेगी। जिन सजन ने इस साल चतुर्मास का अपने को न्यूनतम दे दिया है तो स्थापना की
राम जय राम जय जय राम। हर नमो राम परब्रह्म जी। सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे। पल पल बारंबार धरिया सद्गुरु भेटिया। जा दिन जन्म सनात सरवन शब्द सुनाएगे। मस्तक दीनानाथ जैसे सद्गुरु तुम्हें करी। मुझसे कछ बन विषबाने विष काट करे। दिया यमी रस अंतरधम जन्म को। सद्गुरु बांझाए दरियापति से रूठना। अब कर प्रीति बना। शरण सद्गुरु दयाल को। मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधु की। जीवत मोक्ष सुखरा। नमो नमो सुखराम जी। राम संत गुरुदेव जन राग वंदन करे। चरण कमल की से। नमो राम केवल ब्रह्म सद्गुरु संत भगवंत। जन सुख सारण वंदन करे। आदि अंत मध्य संत राम गुरुदेव जी को। श्री श्री अनंत बार 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 श्री सब संता को प्रणाम रे। परिक्रमा प्रणाम शायद सिर निभाऊं पढ़ूं पाय। मेरे चाय राम राय धीयो भगति रान रे। कर जोड़ करुणा करो। करुणा निधान आगे। लागे मीठो राम नाम
वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान रे। नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो। नाम की प्रतीत सुख सारण साची जान रे। राम गुरुदेव जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज की। सभी भाई बहन प्रेम से बोलो राम। परम आदरणीय परमंदनीय संत वृंद, धर्म अनुरागी संत सनई, प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सनई भाइयों, माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से, गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों की पुण्य की प्रताप से श्री दरियाव जी महाराज की तपोभूमि साधना भूमि की प्रांगण में बैठ करके बहुत सुंदर गुरुमुख वाणी का श्रवण करने का सुंदर अवसर मिला है। श्री दरियाव जी महाराज की अनुभव वाणी जिनमें सुमिरन का अंग है। मनुष्य जीवन सुमिरन करने से, भजन करने से ही सफल और सार्थक माना गया है। आचार्य श्री कहते हैं आज का प्रसंग में लग 84 भुगत के मानव दे पाई। लग 84 भुगत के मानव दे पाई। राम नाम ध्याया नहीं फिर 84 राम नाम ध्याया नहीं फिर 84 फिर 84 मनुष्य जीवन का अवसर कितना दुर्लभ से मिला है। 4 खानी 84 लाख यूनि में भटकते भटकते बहुत ही दुर्लभ से मनुष्य जीवन मिला। भजन नहीं हुआ, साधना नहीं हुई, योग नहीं हुआ, जिस दुखों से जीव छूट आया है फिर वही और भोगना है। जैसे कोई व्यक्ति जुल्म कर देता है, किसी की हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, उनको न्यायाधीश सजा देते हैं, कारागार के अंदर बंद करते हैं। जब उनकी सजा पूरी हो जाती है, जितनी सजा बोली गई थी वो सजा पूरी हो गई, फिर उन दोषी को न्यायाधीश के सामने हाजिर किया जाता है। न्यायाधीश उनको सावधानी देते, भाई जो तुमने जुल्म किया है उनका तुमको दंड मिल गया, सजा मिल गई है।
वो सजा तुम भोग चुके हो, आगे के लिए ऐसा अपराध और मत करना। ऐसे उनको सावधानी देकर के कारागृह से निकाल देते हैं। घर की ओर रवाना हुआ, घर पहुंचा नहीं, रास्ता में और किसी का मर्डर कर दिया। तो जिस कारागृह से छूट आया, जेल से छूट आया, वही जेल उनके लिए और तैयार हो जाती है। भाई बहन, आप हम सब भाई बहन, 84 लाख यूणों की जेल भोग आए, सजा भोग आए, मनुष्य तन पाया, भजन नहीं हुआ, साधना नहीं हुई, राम नाम ध्याया नहीं, फिर 84 विचार करने का प्रसंग है। संतों की वाणी में, वचनों में बड़ी करुणा है। एक एक शब्द में अपना सब जीवों का भला है, हित है, कल्याण है। जीव अभागा सुनता ही नहीं है, सुनता है तो फिर अर्थ उल्टा कर लेता है, इसलिए और भटक जाता है और दूर चला जाता है। भाई बहन, हमारी गुरबाणी कहती, मनुष्य जीवन का अवसर पाया, भजन करो, सुमिरन करो, साधना करो, नर से नारायण पद की प्राप्ति कर जाओ। इनको बिरथा न खाओ, फिजूल न खाओ। गाया है महापुरुषों ने, सभी भाई बहन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलोगे। पहले मैं बोलूं, फिर दोबारा मगन होकर के आप सब बोलोगे। बर्तन पाए ना खोलिए, सुमिरन रस लीजिए, विषय रस को छोड़ रस अमृत पीजिए, विषय रस को छोड़ रस अमृत पीजिए, नर्तन पाए ना खोलिए। बंदिया संसार, खान पान रस भोग में बंदिया संसार, जहाँ से सूरत छुड़ाए के बजिए कीरतार, जहाँ से सूरत छुड़ाए के बजिए कीरतार, नर्तन पाए ना खोलिए, सुमिरन रस गाइए।
नर्तन पायना सुमिरन रसली विषय रस को छोड़ के रस अमृत पी विषय रस को छोड़ के रस अमृत नर्तन पायना होविए पक्ष न्यार आपारा गड़े तोड़ के रहिए नीरे पक्ष नर्तन पायना घूमिए सुमिरन रसली नर्तन पायना सुमिरन रस विषय रस को छोड़ के रस अमृत पी विषय रस को छोड़ के रस अमृत नर्तन पायना होविए ध्यान संतोष में दीसे सुख एता दंड करे राखिए दूजा छोड़ पसारा एता दंड करे दूजा छोड़ पसारा नर्तन पायना खूबिए सुमिरन रसली नर्तन पायना खूबिए मरण रस विषय रस को छोड़ के रस अमृत विषय रस को छोड़ के रस अमृत नर्तन पायना होविए चरण दिन साधवा जाने ये व्रत धारा राम चरण दिन साधवा जाने ये व्रत भव सागर को पीट दे उतरा जन पारा भव सागर को पीट दे उतरा जन नर्तन पायना खूबिए सुमिरन रसली नर्तन पायना खूबिए सुमिरन रसली विषय रस को छोड़ के रस इमरत विषय रस को छोड़ के रस इमरत नर्तन पायना होविए राम गुरुदेव जी महाराज श्री रामचरण जी महाराज
बहुत सुंदर संदेश है, बहुत सुंदर उपदेश है, परमोदय है। और ये उपदेश कोई औरों को नहीं है, अपन सब लोगों को है। नर्तन पायन खोविए सुमिरन रसली, नर्तन पायना खोवी सुमिरन रसली, विषय रज को छोड़ के रस अमृत पी, विषय रस को छोड़ के रस अमृत पी। बोलो राम जी महाराज की। मनुष्य शरीर का अवसर पाया, इनको बिरता ने खो। इन बयान लेन कोई लार चले जाए विक्षेप करे। बोलो राम। मनुष्य जीवन को बिरता ने खो। सुमिरन करो, भजन करो, योग करो, साधना करो, इनको सफल बनो। मनुष्य जीवन मिला है ये नारायण पद की प्राप्ति के लिए। नर से नारायण बन जाऊं, इस भावना को लेकर के जीव मनुष्य तन पाया है। प्रसन्न पर ध्यान देना। भजन करे, साधना करे, सुमन योग करे तो नारायण पद की प्राप्ति हो जाए। अनित्य करे, अन्याय करे, झूठ कपट करे तो नर्तन का अवसर पा करके नीची गति में चला जाए, दुर्गति में चला जाए। प्रसन्न पर ध्यान देना। आया है नारायण पद की प्राप्ति के लिए, पर सावधानी में बढ़ते जीवन में दुर्गति में चला जाएगा। बहुत नीची योनि, नीची गति में चला जाएगा। एक सत्संग में कोई वचन सिद्ध का प्रसंग था, तो एक मुमुक्षु महात्मा से पूछा, महाराज जी हमने सुना है कि अमुक जो महात्मा वचन सिद्ध थे, तो उस महात्मा ने कहा भाई महात्मा क्या वचन सिद्ध है, मनुष्य मात्र वचन सिद्ध है। मनुष्य जो है, स्त्री हो पुरुष हो, मनुष्य मात्र का वचन सिद्ध है। मनुष्य मात्र वचन सिद्ध है। 24 घंटा में एक वचन सबका सिद्ध होता है। महात्मा ने ऐसा कहा तो उस सज्जन ने विचार किया और पूछा क्या मेरा भी वचन सिद्ध हो सकता है? भाई सब मनुष्य का वचन सिद्ध होता है तो तेरा भी तो होगा। तो उन्होंने विचार किया, अब 24 घंटा में एक वचन सिद्ध होता है, तो कौन सा वचन सिद्ध हो ये निर्णय नहीं है। 24 घंटा में एक वचन जरूर सिद्ध होता है, पर होता है कौन सा वचन ये निर्णय नहीं है। और किस समय हो ये भी पता नहीं, पर 24 घंटा में जरूर सब मनुष्य का एक वचन सिद्ध होता है। तो उन्होंने अपने विवेक से विचार किया कि एक शब्द को 24 घंटा तक मैं उच्चारण करता रहूं तो कभी कभी वो समय आ जावे तो हमारा वचन सिद्ध हो जाए। उनके पास में एक बड़ा पीतल का लोटा, अब वो नहीं है, पहले समय में था जिनको पीतल को गढ़वो किया करता।
बड़ो वजनदार हुए तो उन गढ़वा लोटा ने अपने सामने रख दियो और वो कहने लगे, रे लोटा सोना को भेजा, लोटा सोना को भेजा, लोटा सोना को भेजा। विचार करिए 24 घंटा तक मैं एक ही शब्द को बोलता रहा हूं तो लोटो सोनारो बन जाओ, तो कीमती हो जाए। रटन लगाए, है लोटा सोना को भेजा, लोटा सोना को भेजा। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 20 घंटा 22 घंटा भेजा, 23 घंटा भेजा। चौबीसवां घंटा प्रारंभ हुआ। लोटा सोना को भेजा, ऐसा कहते वो परेशान हो गया, हैरान हो गया। तो लोटा सोना को भेजा, ऐसा कहता वो परेशान हो गया। तो कह दियो, अरे लोटा सोनारो नहीं तो लोरो तो भेजा। वही शब्द सिद्ध होना तो लोटो लोहारो बन गया। पीतल कीमती हुआ करे, लो सस्तो है, कीमती रो सस्तो बनाई बनानो कहीं चाहतो, सोनारो बनाना चाहतो, कीमती बनाना चाहतो, पर और सस्तो बन गया। प्रश्न पर ध्यान देना, बनाना था कीमती, बन गया और सस्ता। ऐसे ही आप हम सब भाई बहन ऊंचे पद को पाने के लिए मनुष्य पद पाया है। मनुष्य पद से केवल एक नारायण पद ही ऊंचा है, बाकी सब पद नीचा। लोग छोटे छोटे पद के लिए कितने लोगों की गुलामी करते हैं, हाथा जोड़ी करते हैं, कितना कितना धन खर्च करते हैं। सब तुच्छ पद है। हमारी गुरुवाणी कहती है लौकिक जितना पद है, मंत्री महामंत्री, ये सब तुच्छ पद है। गुरुवाणी कहती है इंद्र का पद से भी मनुष्य पद ऊंचा है। इंद्र इस मनुष्य पद के लिए चाहना करते, याचना करते हैं। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाह। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गाह। देवताओं को भी मिलना, इंद्र को भी मिलना दुर्लभ है। मनुष्य पद इंद्र पद से भी ऊंचा है। वो ऊंचा पद पाया किस लिए? परम पद की प्राप्ति के लिए, परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए। मनुष्य पद से केवल परम पद ही एक ऊंचा है, भगवान का पद ऊंचा, बाकी सब नीचा पद है। तो मनुष्य पद पाया है परम पद की प्राप्ति के लिए, पर भजन नहीं किया, साधना नहीं की, योग नहीं किया, अनीति अन्याय किया, झूठ कपट किया। इस मनुष्य पद को खो करके नीचा चला गया पशु योनियों में, कीट पतंग की योनियों में चला गया। प्रश्न पर ध्यान दें भाई बहन। गुरुवाणी संदेश देती है नर्तन पाए नहीं खोविए, सुमिरन रस लिए। सुमरण करो, भजन करो, कुछ समय निकालो। देखो गृहस्थी जीवन है, बहुत काम काज कारोबार प्रपंच सारा करना पड़ता है, करो, पर कुछ समय निकालो। आप विचार करोगे कि काम काज से फुर्सत हो जावे, समय मिल जावे, निकम्मे हो जावे, फिर भजन करेंगे। काम काज से फुर्सत नहीं होगा,
क्योंकि जिस काम को आप पूरा करके पुरुषार्थ पाना चाहते हो, ये काम आपने शुरू नहीं किया है, आपको सौंपा गया। किसने सौंपा? आपके पिताश्री ने सौंपा। क्यों सौंपा? वो काम करते करते थक गए, बूढ़े हो गए, काम को पूरा कर नहीं पाया, इसलिए सौंपा, बेटा हम थक गए हैं, हम इस काम को पूरा नहीं कर पाए, अब तुम संभालो, तुम करो। सब अपना अपना उत्तराधिकारी को सौंपते गई, पीढ़ियां वेगी, युग बीत गया, काम पूरा नहीं हुआ, तो आप कैसे पूरा करोगे? गुरबाणी संदेश देती है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं होगी काम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत नहीं होगी काम से, उस समय ये सा निकालो प्रेम कर लो राम से, उस समय ये सा निकालो प्रेम कर लो राम से। बोलो राम जी महाराज की। जिंदगी जब तक रहे, इन काम काज से आपको फुर्सत नहीं मिलेगा, समय नहीं मिलेगा, क्योंकि काम ही काम है, काम ही काम है। पर बुद्धिमान कौन है, भगत कौन है? आगे धंधा पीछे धंधा, अगल बगल में धंधा, धंधो ही धंधो, काम ही काम, फुर्सत है ही नहीं, समय है ही नहीं। आगे धंधा पीछे धंधा, अगल बगल में धंधा, धंधा में धंधा करे सो साहेब का बंदा, धंधा में धंधा करे सो साहेब का बंदा, सो साहेब का बंदा। बोलो राम जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है। आगे धंधा पीछे धंधा, धंधो ही धंधो, काम ही काम है, पर धंधा में धंधा करे सो साहेब का बंदा, धंधा में धंधा, काम ही काम कर ले। वो कैसे? श्री दरियावी जी महाराज ने युक्ति बताई है, काम में काम करना, धंधा में धंधो करना, विधि बताई। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया सच्चा ग्रस्त की आई है उत्तम, दरिया सच्चा ग्रस्त की आई है उत्तम री। राम गुरुदेव जी महाराज। धंधा में धंधा, हाथासो अपनो काम काज कारोबार करो, पुरुषार्थ करो, और जबान सु राम 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 राम। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। हृदय में परमात्मा से प्रीत हो, परमात्मा का नाम से प्रीत हो, सुवर्ण से प्रीत हो। प्रसंग ध्यान देना। और कैसी प्रीत हो, वो विधि बताए, वो तरीका बताए। तिरिया नीर भूखे मन भोजन, जो बिना पूत
अबत दुखे लोभी दाम कामी मन कामण जैसे गौ मन हेत बिछे जूं गज के कजली बन की मन मान सरोवर से चित्त हंसार ऐसी जो प्रीत होवे हरि नाम सु सेज कहे जबोई उधाम ऐसी जो प्रीत होवे हरि नाम सु सेज कहे जबोई उधाम। बोलो राम जी महाराज। आता सु काम काज जबान सु राम राम और हृदय में परमात्मा सु प्रीत और सच्ची प्रीत। कैसी? जिनका ये उदाहरण तिरिया नीर भूखे मन बगया। जैसे माता बहना जल भरने के लिए कोई तालाब में घट ले जावे और अपना गट गड़ा को जल सु भर मस्तक पर उठावे और बिना ही हाथ लगाया घर की ओर जा रास्तों नहीं आ रहे, साथ में चलने वाली सखियों से बातचीत भी करे, हंसे बोले ताली देवे, गागर भूल नहीं जा। इतना करने के बाद उनकी लगन उनकी प्रीत कहाँ घट में गड़ा में लगी रहती है। जैसे पनिहारी की प्रीत घट में है, भूखा की प्रीत भोजन में है, लोभ की प्रीत धन में है। प्रसंग ध्यान देना। गौ की प्रीत अपने बछड़ा में है, गजराज की प्रीत कजली बन से है, हंस की प्रीत मान सरोवर से। ऐसी जो प्रीत होवे हरि नाम सु सेज के होई उधार। प्रसंग ध्यान देना। ऐसी प्रीत हृदय साची प्रीत दरिया सच्चा ग्रस्त की आई है उत्तम हरी। तो काम काज करते थके भजन करो, बैठ करके जितना समय मिले बैठ करके भजन करो, विधि से विधान से। और काम काज करते थके भजन करते रहो। प्रसन्न ध्यान देना। जीवन सफल है, सार्थक है। इसलिए महापुरुष कहते हैं नर्तन पायन खोविए बिरथा ने खो, सुमिरन रस लीजे विषय रस को छोड़ के रस अमृत पी। विषय रस को छोड़ के रस अमृत पी। बोलो राम जी महाराज। 5 प्रकार का विषय है, इनमें तो सब संसार बंधा हुआ, उलझा हुआ, फंसा हुआ। मनुष्य क्या पशु पक्षी कीट पतंग भी इन विषय में फंसे हुए हैं। 5 प्रकार के विषय। आंख का विषय रूप है, कान का विषय राग है, नासिका का विषय गंध है, जीव्या का विषय रस है, त्वचा का विषय स्पर्श है। ये 5 ज्ञान इंद्रिय का 5 विषय है। तो सब लोग इनमें तो लगे हैं। खान पान रस भोग में बंदिया संसार। खान पान रस भोग में बंदिया संसार। जहाँ से सुरत छुड़ाइए के भजिए कीर्तन। जहाँ से सुरत छुड़ाइए के
बजिए कीर्तन। बोलो राम जी महाराज।